हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आए, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के लगभग ये शायद 12th वाला वीडियो है, नहीं 13 वाला लेक्चर है। अभी 2 लेक्चर और होंगे इसके। अगर हम मतलब पूरे क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो लेक्चर कम बनेंगे, तो पूरे क्वेश्चन बताने की वजह से थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, तो पूरे वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आने वाले समय में आपको हर इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड और ये यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी बोर्ड के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमने क्या बताया था, एक स्लोगन दिया था कि अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है। परेशान हो, ये मैथ सबको आने वाली है, बिल्कुल 100% आएगी। बस केवल आप हमारे वीडियो से पढ़ते रहिए और जो आपके पास बुक्स है उस बुक से क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइए। देखिए, कमेंट्स जरूर करिए ताकि हमें भी लगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो हमें वीडियो बनाने में थोड़ा और मज़ा आएगा। देखिए, आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा ले चलते हैं, याद दिला दें। इस टाइप से बताए गए थे, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, और एक बताया गया था dx/dy प्लस py इक्वल टू q। अभी हम लोग इसी में चल रहे हैं। इसमें आपको बताया था इसका पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, 12 वाला। इसमें आपको बताया था कि इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की हिंदी क्या होती है? प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। हमने कहा था कि ये ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनमें से आप चाहो कि x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट कर लें, तो ये सेपरेट नहीं होते हैं। ऐसा होमोजीनियस में भी होता था, समघाती में भी होता था, उसमें भी सेपरेट नहीं होते थे। लेकिन उसमें होमोजीनियस था तो हर एक टर्म की पावर क्या होती थी? सेम होती थी, समान होती थी, तो हम लोग समझ जाते थे थोड़ा सा। इसमें पावर, ये देखिए, ये होमोजीनियस भी नहीं होंगे और सेपरेट भी नहीं होंगे। ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस जो होमोजीनियस नहीं है, समघाती नहीं है, और इसमें सेपरेट भी नहीं होंगे। सेपरेट का मतलब अगर आप चाहो कि x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट कर दें, तो सेपरेट नहीं होंगे बेटा। ये सेपरेट 100% कभी नहीं हो सकते। देखिए, और हमने कहा था कैसे पहचानेंगे इसमें, अभी तो ये हम बता ही नहीं रहे आपको। हमने कहा था p और q x के फंक्शन होंगे और y की सिंगल पावर होगी, y की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी। p और q यहाँ पर जो फंक्शन होंगे वो x के फंक्शन होंगे। x के फंक्शन होने का मतलब वो x के टर्म में होंगे, x के पदों में होंगे, और y की सिंगल पावर होगी। अगर इस टाइप से है तो इस टाइप में क्या होगा? अरे सॉरी, वो तो एक सेम है चीज़ लिख दिया। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर क्या होगा? p और q जो फंक्शन होंगे, यहाँ पर जो p और q फंक्शन होंगे वो y के फंक्शन होंगे। p और q किसके फंक्शन होंगे? y के फंक्शन होंगे। p और q y के फंक्शन होंगे और x की पावर सिंगल होगी, x की पावर 1 होगी। आज के वीडियो में हम काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि इसमें से पहुंच जाएं। अभी केवल इसी टाइप वाले बता रहे हैं। आज के वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सॉल्व जरूर करिएगा, ना है तो कमेंट्स में बताना। देखिए, हम वीडियो इसलिए ज़्यादा लेक्चर हो रहा है क्योंकि पूरा पढ़ाना चाहते, फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते कि अगर कोई बच्चा जो पढ़ रहा है, मेरे वीडियोज़ से सारे चैप्टर पढ़ रहा है, उसका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता है वीडियो पढ़ करके केवल। इसलिए फॉर्मेलिटी बेस बनाए होते तो अब तक ये ख़त्म हो गया होता। तो इसके बाद में हम शायद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, कमेंट्स करके बताना। लेकिन अभी 1-2 वीडियो स्कोर बताते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है। इसमें पहले क्या होगा? देखो, ये dy/dx लिखा है, इसलिए इसको बता रहे, प्रीवियस वीडियो में लिखा था dy/dx xy लिखा है। पहले इसी को सॉल्व करेंगे। dy/dx का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा। dy/dx का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। dy/dx का मतलब हो गया x के सापेक्ष अवकलन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। dy/dx का मतलब क्या हुआ? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस, मतलब 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। हिंदी में बोला जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस, मतलब 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन,
फर्स्ट फंक्शन डी बाई, देखो इसको इतने को अलग सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है इसीलिए इसको बता रहे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स करके बताइए तो कम से कम आया कि नहीं आया, आ गए, कैसा लगा वीडियो, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, कमेंट्स किया करिए तो उससे थोड़ा सा वीडियो बनाने में उत्साह बढ़ेगा। देखिए तो डी वाई डी एक्स का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन, और अवकलन किसका होगा, एक्स वाई का। देखिए तो जो x है वो फर्स्ट फंक्शन हो गया, कैसे होगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, x पहला फंक्शन हो गया, y दूसरा फंक्शन हो गया, तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, देखो y प्लस डी वाई डी एक्स इंटू एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना आया, ये आया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब चाहो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि इसको एक दो टर्न में अब इसको समाप्त करना है। नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ाएंगे वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D। देखिएगा ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, वाई और वाई कितना हो जाएगा 2y, y और y 2y हो जाएगा। देखिए इसको अलग हमने आपको समझा दिया है कि डी वाई डी एक्स का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स वाई का, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किया इतना आया, तो x डी वाई बाई डी एक्स और y कितना हो गया 2y, ये है फिर x साइन एक्स और प्लस लॉग एक्स। अब देखिए होता क्या है, आप इस टाइप के पढ़ रहे हो ना, इस टाइप का, इस टाइप वाला पढ़ रहे हो, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए यही क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये पहली बात तो सेपरेट नहीं होंगे, दूसरी बात होमोजीनियस नहीं होंगे, क्योंकि होमोजीनियस वाले भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं समघाती वाले, वो भी सेपरेट नहीं होते, लेकिन उसमें हर टर्म में पावर सेम होती है, इसमें हर टर्म में पावर सेम नहीं होगी, तो ये सेपरेट भी नहीं होगा और होमोजीनियस भी नहीं होगा, सेपरेट भी नहीं होगा और होमोजीनियस भी नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे, जो पी और क्यू होंगे वो एक्स के फंक्शन होंगे, पी और क्यू होंगे फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब x के टर्म में फंक्शन होंगे और y की सिंगल पावर होगी। आप यहाँ देख सकते हो, देखो साइन x लॉग x, ये किसके फंक्शन है, किसके टर्म में, x के टर्म में है, और ये y की सिंगल पावर है, ये देखो y की सिंगल पावर है, y की कैसी पावर है, सिंगल पावर है। तो यहाँ पर p और q जो होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं और y की सिंगल पावर होती है। इसका जो सेकेंड टाइप वाला है, अभी उसके हमने क्वेश्चन नहीं बताए, dx अपान dy वाला, तो उसको भी बताएंगे, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा और अपने आप भी सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन हुआ करे तो हमने कुछ वीडियो व्हाट्सअप नंबर दिया, उसमें भी भेज सकते हैं, आप सॉल्व कर देंगे। देखिए x से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको पता है ऐसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर x है तो पहले x से सबको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। देखिए x से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए लिख दिया जाए डिवाइडिंग, डिवाइडिंग मतलब भाग लगाना है, क्योंकि हमने आपको बताया है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप इंटर के बाद में अगर मैथ को आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ हिंदी में उपलब्ध नहीं होगी, हिंदी में अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए अभी से आप आदत डाल लीजिए। इसीलिए मैं जानबूझ करके इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ताकि सभी बच्चे पढ़ें, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले भी। तो x से देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, इसको x से डिवाइड करेंगे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको x से डिवाइड करेंगे 2 अपान एक्स वाई, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन x प्लस लॉग x। अब देखिए अब कंपेरिजन कर दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेरिजन कर दीजिए, इनसे कंपेरिजन कर दीजिए। देखिए जब इससे आप कंपेरिजन करेंगे, गौर से देखिएगा, तो कंपेरिजन करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी 2/x, और q की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये आएगी साइन x प्लस लॉग x। फिर आप क्या निकालते थे, IF, देखिए IF को क्या बोलते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx।
IF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो हिंदी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक। देखिएगा जरा, तो हो जाएगा ये e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/x। अब देखिएगा 2 कांस्टेंट है वो आ जाएगा 1/x, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर log x। अब देखो जरा इसको क्या करेंगे, IF इक्वल टू, इसमें IF इक्वल टू ये जैसे लिखा है e की पावर 2 log x। देखो तो ये फार्मूला लगा दें, n log m इक्वल टू क्या होता है, log m की पावर है। मतलब ये जो log के आगे वाली नंबर है, ये जो log के आगे वाली नंबर है n है, ये पावर में चली जाएगी। तो log के आगे देखो यहाँ 2 है, 2 पावर में चला जाएगा। तो 2 पावर में चला जाएगा तो IF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 इसमें पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा log x स्क्वायर। आपको एक फार्मूला बताया गया है कि e की पावर log x को आप x लिखते हैं, e की पावर log x को आप x लिखते हैं। e की पावर log x की वैल्यू x होती है, e की पावर log x की वैल्यू x, तो e की पावर log x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर आएगी। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का फार्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ, ये फार्मूला। फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx और प्लस c, ये फार्मूला होता है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला होता है, अवकल समीकरण का फार्मूला होता है y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ dx प्लस c, ये फार्मूला होता है। गौर से देखिएगा जरा, ढंग से देखिएगा, सब लोग मन से देखिएगा। तो y इंटू ये देखो e की पावर log x में x आता है, तो e की पावर log x स्क्वायर में x स्क्वायर आएगा। अभी हो जाएगा y इंटू आई एफ ये हुआ x स्क्वायर। q की वैल्यू यहाँ पर ये देखो साइन x और प्लस log x, साइन x प्लस log x, और IF की वैल्यू कितनी देखो x स्क्वायर dx प्लस c, IX की वैल्यू x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए ये हो जाएगा yx स्क्वायर। देखो x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर साइन x, इसका अलग इंटीग्रेशन, x स्क्वायर साइन x अलग इंटीग्रेशन, x स्क्वायर log x अलग इंटीग्रेशन। देखिएगा जरा क्या किया गया, x स्क्वायर देखो q की वैल्यू रखी गई है और IF की वैल्यू x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर का। आप चाहो तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो इन दोनों को। कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। देखिए कैसे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, इसमें ये log फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा। आपको पता है कि log जो होता है, log और इनवर्स ये हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, खंडशः समाकलन से। इसमें तो आइलेट के हिसाब से लेट कर लिया गया, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और इसमें इसको log को फर्स्ट लेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है log और इनवर्स जो होते हैं वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही सपोज किए जाते हैं, log और इनवर्स फर्स्ट फंक्शन ही होते हैं। देखिएगा जरा गौर से, तो कैसे करेंगे ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा अगर देखेंगे गौर से तो समझ में आएगा। देखो ये yx स्क्वायर, फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लिख नहीं रहे, लेकिन बहुत बताएं, जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के वीडियो बनाए थे तब रटवा दिए थे। जिन्होंने ना देखा तो देखिए जरूर, इसीलिए कहते हैं आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो पढ़ के आप मैथ 100% मार्क्स ला सकते हैं। आप बुक से रिविजन करते रहिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अच्छे समझिए। अब देखिए फर्स्ट सेकंड का क्या होगा, सबसे पहले होता है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, इसके बाद माइनस के बाद में दो काम करने होते हैं। माइनस के बाद में कौन से दो काम, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन। देखो पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट फंक्शन नोट कर दिया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो माइनस cos x,
फिर क्या लगेगा माइनस। अब आपको देखना है माइनस के बाद में आपको दो काम करने हैं। माइनस के बाद में आपको फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, माइनस के बाद में आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। माइनस के बाद में आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। देखिए जरा गौर से, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कास एक्स। ये जो वैल्यू है इसका फिर से इंटीग्रेशन, इसमें भी यही होगा। देखो फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, log x को नोट किया, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो x³/3 माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो अब माइनस के बाद में दो काम होंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, जो वैल्यू आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। देखो तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x log x का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन x³/3, ये जो वैल्यू आ गई इसका फिर से इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट। अब देखिएगा ये हो जाएगा yx² माइनस x² cos x 2, इसमें ये फिर फर्स्ट फंक्शन, ये फिर सेकंड फंक्शन। गौर से देखिएगा, देखिए x फिर फर्स्ट फंक्शन, cos x सेकंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा, इंटीग्रेशन बाय, ये देखो 2 बाहर ले लिया तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर क्या लगेगा माइनस, माइनस के बाद में क्या होगा, दो काम, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये जो वैल्यू आई इसका फिर से इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन। ये देखो क्या हो जाएगा x³/3 log x, इससे देखो कितना आएगा, इसमें ये जो 3 है ये बाहर कर लिया, अपान वाला जो 3 है ये बाहर हो गया। अब देखो x से यहाँ क्या बचेगा, x², देखिएगा थोड़ा सा, ये देखो 3 बाहर कर लिया, x से कैंसिल हुआ, x² आया, x³ था, x से इसको कैंसिल किया x² और x² का फिर इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ बचा क्या, देखो x² का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x³/3, यहाँ जो x² बचा है ना उसका इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 और प्लस c हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा yx² माइनस x² cos x, इस 2 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे, ये हो जाएगा 2x sin x। देखो sin x ये है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये आया x³/3 log x माइनस x³/9 और प्लस c, ये आंसर हुआ। अब देखिए इसका स्क्रीन से, अभी चाहो तो इसको x² से डिवाइड कर दो, x² से इसको डिवाइड, ऐसे x² से इसको डिवाइड कर दो, x² से इसको चाहो तो डिवाइड कर दीजिए। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड टाइप का जो था, सेकेंड टाइप वाले में थोड़ा सा बताते हैं, अभी चलेंगे इसके क्वेश्चन। सेकेंड टाइप वाले में ऐसे था, dx/dy बता चुके स्टार्ट वीडियो जब शायद 11th वाले लेक्चर पे, तो 11th वाला लेक्चर देख लेना, इस टाइप से थे। इसमें आपको बताया गया था कि जो p और q हैं वो y के फंक्शन होंगे, p और q किसके फंक्शन होंगे, y के, और x की पावर 1 होगी, x की पावर सिंगल होगी 1 होगी, x की पावर 1 होगी, x की जो पावर है वो 1 होगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसी टाइप से कन्वर्ट होकर के आएगा, कभी कभी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी इसी फॉर्म में पहले से ही चेंज होगा, कभी कभी इसी रूप में पहले से चेंज होगा और कभी कभी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब बारी आती चेंज करने की तो समझ ही नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार हर बार बोल रहा हूँ, 2-3 वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ, आप समझिएगा। पहली चीज़ क्या होंगी, इसमें आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट का मतलब अगर आप चाहें कि x वाले टर्म dx की साइड में, अगर आप चाहें कि x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट कर दें तो बेटा सेपरेट नहीं होंगे, अलग
अलग अलग नहीं होंगे। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर ऐसा होमोजीनियस में भी होता था, तो बेटा ये होमोजीनियस भी नहीं होंगे। देखिए हमने क्या बताया, ये होमोजीनियस भी नहीं होंगे, समघाती भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस में आपने देखा था कि एक्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाते थे या ऐसे ना बनाते थे तब भी हर टर्म में जो पावर होती थी वो सेम होती थी, हर पद में घातें समान होती थी। हर पद में घातें कैसी होती थी? समान होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये होमोजीनियस भी नहीं है और सेपरेट भी नहीं होंगे। होमोजीनियस तो होंगे ही नहीं, हर टर्म में पावर सेम नहीं होंगी, और सेपरेट भी नहीं होंगे। सेपरेट का मतलब हो गया जो x वाले टर्म है वो dx की साइड में, जो y वाले टर्म है वो dy की साइड में आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आप चाहे जितना प्रयास कर लें, x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, सेपरेट नहीं होंगे बेटा, ये सेपरेट नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे आप देखेंगे, इसमें एक अभी बताया गया था, इस टाइप से कब चेंज होगा? जब आपको लगे कि ये जो फंक्शन है वो y के टर्म में है, जब आपको लगे कि फंक्शन y के टर्म में है और x की पावर सिंगल है, जब आपको लगे कि फंक्शन y के टर्म में है। फंक्शन किसके टर्म में? p और q किसके टर्म में होंगे? y के फंक्शन। y के फंक्शन का मतलब y के टर्म में होंगे और x की पावर सिंगल है। आप देखिए तो आप चेंज, अगर पहले से ही चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं आप चेंज करेंगे। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ देखो y और y स्क्वायर, फंक्शन y के हैं और x की सिंगल पावर है। अब आप किसी के दिमाग में गया होगा कि y की भी तो सिंगल पावर है, यहाँ पर y की भी तो सिंगल पावर है, तो बेटा यहाँ y स्क्वायर भी है। तो ये फंक्शन y स्क्वायर और y, देखो अगर y की पावर सिंगल है तो फिर y स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। अगर y की पावर ये सिंगल है तो y स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। तो ये y स्क्वायर मतलब y का फंक्शन है, x की पावर सिंगल है, तो इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा। इसमें देखिए ये y क्यूब, तो y का फंक्शन हो गया। आप कह दो y की पावर भी सिंगल है, x की पावर भी सिंगल है, किस में चेंज करेंगे? आप कह सकते हो सर कन्फ्यूजन हो गया। क्या कन्फ्यूजन हो गया? कि x की पावर भी सिंगल है, y की पावर भी सिंगल है, किस में चेंज करेंगे? तो y क्यूब भी है, मीन्स फंक्शन किसके हैं? y के, और फंक्शन y के हैं तो x की पावर सिंगल के हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पर फंक्शन y के हैं, ज़्यादा फंक्शन y के हैं, फंक्शन y के हैं तो किस में चेंज करेंगे? x की सिंगल पावर, मतलब इस टाइप से। यहाँ देखिए tan इनवर्स y 1 + y स्क्वायर, y का फंक्शन है और x की सिंगल पावर है, तो ऐसे चेंज होगा। यहाँ देखिए 1 + y स्क्वायर, 1 + y स्क्वायर है, ये है 1 + y स्क्वायर, 1 + y स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y है, x की पावर सिंगल है, तो ऐसे ही चेंज होगा। चलिए आइए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इनको बताते हैं क्वेश्चन को। तो चलो पहले से ही बता देते हैं, दूसरे को भी थोड़ा चेंज कर देंगे, दूसरे का आंसर लिखा है। देखिए पहले से ही बताते हैं, जैसे पहला वाला तो किस टाइप से आपको चेंज होना है? देखिए इस टाइप से चेंज होना है, dx/dy + py = शक्तिमान px, इस टाइप से। भैया इस टाइप से कब चेंज करेंगे बेटा? कब इस टाइप से चेंज करेंगे? देखिए हमने कहा फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो, हमने बिल्कुल ठान लिया है कि हम मैथ सिखा कर ही रहेंगे। स्लोगन अब हमने ठाना है, मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। तो बेटा ऐसा कब चेंज करेंगे? जब फंक्शन y में हो, x की पावर सिंगल हो। तो यहाँ पर ये फंक्शन y में और x की पावर सिंगल, आपसे कोई कह दे y की पावर भी तो सिंगल है, तो y स्क्वायर वाला फंक्शन किस में है? y स्क्वायर वाला फंक्शन है तो y में ही। तो यहाँ पर दोनों की पावर सिंगल है, x की भी सिंगल है, y की भी सिंगल है, लेकिन जो फंक्शन 2y स्क्वायर है, जो 2y स्क्वायर वो तो y के टर्म में भैया। किसके पदों में हो बेटा? किसके पदों में? y के पदों में, y के टर्म में। तो जब फंक्शन y के टर्म में हो और x की सिंगल पावर मिले तो इसको x की सिंगल पावर समझ के चेंज किया जाएगा, x की सिंगल पावर समझ कर चेंज किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि y की सिंगल पावर समझ कर क्यों ना चेंज करें, y की सिंगल पावर समझ कर क्यों ना चेंज करें, तो आप बताओगे सर ये जो y स्क्वायर है y का फंक्शन है, और जब p और q y के फंक्शन होते हैं तो इस टाइप से चेंज होता है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए पहला वाला क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है y dx, इस देखो -x + 2y² dy। अब आपको इस टाइप से चेंज करना है क्योंकि ये y स्क्वायर y का फंक्शन है और x की पावर सिंगल से। तो क्या आएगा? देखो y dx ये उस साइड जाएगा, x + 2y² dy, dy इधर अपान में ले आओ तो क्या हो जाएगा? y dx/dy, क्योंकि आपको dx/dy ही बनाना है। इक्वल टू क्या बचेगा? x + 2y², x + 2y²।
x प्लस 2y स्क्वायर बचा। अब देखिएगा, अब आपको देखना है कि जैसे dx अपान dy का कोफिशिएंट 1 होता है, मीन्स dx अपान dy के साथ में कुछ भी नहीं होता है, dx अपान dy का कोफिशिएंट 1 होता है, dx अपान dy का कोफिशिएंट 1 होता है, dx अपान dy का कोफिशिएंट 1 होता है, उसके साथ में कुछ नहीं। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ y है, तो y से डिवाइड कर दीजिए। देखिए y से डिवाइड कर दीजिए, y से सब बता चुके हैं भैया कॉन्सेप्ट, y से डिवाइड। इसको जब y से डिवाइड करोगे तो आएगा dx बाई dy, इसको y से डिवाइड करोगे तो x अपान y, और इसको y से डिवाइड करोगे 2y आएगा। इसके बाद इसमें if निकालते हैं, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, p dy। तो इसमें देखो पहले कंपेरिजन करो, कंपेरिजन किससे करोगे, dx शक्तिमान। देखिए पहले इसको इधर लाना पड़ेगा। देखिए dx अपान dy, ये x अपान y इक्वल टू 2y। अब कंपेरिजन करेंगे इससे, देखो dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q से कंपेरिजन मतलब से तुलना, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयर करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत गौर से देखिए, हमने इतनी ढंग से बता दिया कि ये कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा उसको भी मैथ समझ में आ जाएगी, अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है तो उसको भी मैथ समझ में आ जाएगी। कंपेरिजन कैसे करोगे, देखो आपको बता दिया कि इसमें क्यों चेंज हो रहा है। अब देखिए ज़रा कंपेरिजन कैसे करेंगे, ढंग से देखिएगा थोड़ा सा, कंपेरिजन कैसे करेंगे। p देखो ये x है तो p की वैल्यू कितनी होगी, -1 अपान वाई। x है तो p की वैल्यू -1 अपान वाई। देखो p की वैल्यू, ये तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, p की वैल्यू हो गई -1 अपान वाई, p की वैल्यू यहाँ से -1 अपान वाई और q की वैल्यू 2y। अब देखिए if निकालिए, if को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। देखो if को इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक। और बेटा ये ऐसे क्यों चेंज किया गया, जब भी आपको लगे कि फंक्शन y में हो, देखिए हर समय चेंज नहीं मिलेगा आपको, जब भी लगे कि फंक्शन किस में है, y में है, जब भी आपको लगे फंक्शन y में है और x की सिंगल पावर है। यहाँ पर अगर आपसे कोई कह दे y की भी सिंगल पावर है तो आप बताओगे y स्क्वायर वाला जो फंक्शन है तो ये y में है, तो x की सिंगल पावर के हिसाब से चेंज होगा, इस हिसाब से चेंज किया जाएगा। ये सब चीज़ें देखिए बच्चे कर नहीं पाते, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो if देखो क्या होगा, e की पावर p dy, p की वैल्यू हो जाएगी 2y dy। तो देखिएगा ज़रा if, देखिए गलत लिख रहा है, p की वैल्यू गलत लिख दिया, सॉरी, हो जाएगा a की पावर, p की वैल्यू ये है -1 अपान वाई, -1 अपान वाई, p की वैल्यू ये देखो, तो इसका कितना आएगा, 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन कितना आएगा, log y, 1 अपान वाई का log y। इसमें कौन सा फार्मूला लगा दो, ये वाला, देखो ये n log m, तो n log m क्या हो जाता है, log m की पावर n log m क्या हो जाता है, log m की पावर n, log m की पावर n। कैसे, देखो ये जो n है आगे ये पावर में चला जाएगा m पे, तो यहाँ पर -1 है, -1 y के पावर में चला जाएगा, -1 देखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हो if इक्वल टू, जैसे ये n आगे जो log के आगे वाली वैल्यू पावर में चली गई तो -1 y के पावर में चला जाएगा, तो e की पावर log ये हो जाएगा -1, देखिएगा। तो if इक्वल टू, इसको लिख सकते हो log 1 अपान वाई, log 1 अपान वाई। देखो y की पावर -1 है तो इसको 1 अपान वाई, -1 कैसे हुआ, ये माइनस जो है -1 ये कह सकते हो -1 पावर में आ गया इसके हिसाब से। अब देखिएगा ज़रा गौर से, आपको देखिए एक एक चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, e की पावर जो log x होता है उसमें x बचता है, e की पावर log x में। तो देखिएगा ज़रा इसमें if इक्वल टू, इसमें e की पावर log x की वैल्यू x होती है तो e की पावर log 1 अपान y की वैल्यू, log x में x तो log 1 अपान y में क्या आएगा, 1 अपान y। इसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या होगा, अवकल समीकरण बनाने का, इसमें होता है x इंटू आई एफ, और जो पहले टाइप का था उसमें होता था y इंटू आई एफ, इसमें होता है x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy इसमें होता है, और प्लस c। देखो तो x इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपान वाई, आई एफ की वैल्यू 1 अपान वाई, इंटीग्रेशन q की वैल्यू इसमें ये 2i है, 2i, आई एफ की वैल्यू 1 अपान वाई। देखो ये आई एफ की वैल्यू 1 अपान वाई dy प्लस c, y से y कैंसिल, x अपान वाई
2 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का 1 dy है तो y आएगा प्लस c, 1 dy है तो y आएगा, y का उधर मल्टीप्लाई कर दो, y का इसमें करोगे 2y² और y का इसमें करोगे तो cy। देखिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपको सेकंड वाला थोड़ा सा बताएंगे, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बताएंगे, आप लगा लेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए बहुत ढंग से समझाया जा रहा है। अगर हम मान लीजिए कुछ ही क्वेश्चन बताएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा इसके ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं। आप बिल्कुल परेशान पूरे लेक्चर देखिए और पूरा देखिए, आप 100% मैथ में परिपक्व हो जाएंगे। जो मैथ का डर होता है बच्चों के अंदर, वो डर ही भगाने की वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। आप देखिएगा ज़रा सेकेंड नंबर वाला, देखो y dx प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें क्या है, आंसर भी गिवन है, ये इसको थोड़ा सा बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी कह दो अब ये क्यों बनेगा, इसके पहले वाला क्यों नहीं बनेगा। इसके पहले वाला क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसके पहले था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वो क्यों नहीं बनेगा। आप इसमें देखिए y क्यूब किसका फंक्शन है, सीधे सीधे देखो y क्यूब किसका फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर p और q किसके फंक्शन होते हैं, y के फंक्शन होते हैं। देखिए y के फंक्शन होने का मतलब हो गया y के टर्म में होते हैं, y के पदों में होते हैं। तो यहाँ y क्यूब किसका फंक्शन है, y का है, और सिंगल पावर किसकी है, x की। अब आप कह सकते हो सर सिंगल पावर तो y की भी है, तो बेटा सिंगल पावर y की भी है, लेकिन ये y क्यूब किसका फंक्शन है, y का। तो जब y के फंक्शन हो तो फिर x की सिंगल पावर के हिसाब से चेंज करेंगे। जब y के फंक्शन हो, जब p और q फंक्शन ऑफ y हो, फंक्शन ऑफ y का मतलब y के पदों में फंक्शन हो, तो फिर x की सिंगल पावर के हिसाब से इस टाइप से चेंज करेंगे, dx अपान dy। तो यहाँ पर y क्यूब y का फंक्शन है, तो x की सिंगल पावर के हिसाब से ऐसा चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज कर पाओगे, देखिएगा y dx, ये उस साइड जाएगा, x माइनस वाई क्यूब dy अपान में आएगा। देखिए dx अपान dy, देखो dx अपान dy बनाना है, dx अपान dy, ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, अब आप देखिए dx अपान dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मीन्स dx अपान dy के आगे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ y है तो y से डिवाइड कर दो, देखो इसको किससे डिवाइड कर दो, y से डिवाइड कर दो। y से डिवाइड करोगे तो ये आएगा dx अपान dy, इसको भी y से डिवाइड करोगे x अपान y, और इसको y से डिवाइड करोगे y²। देखो dx अपान dy ये इधर आएगा प्लस x अपान y इक्वल टू y²। अब आप इसकी कंपेरिजन कर दोगे, dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q से कंपेरिजन, कंपेरिजन मतलब तुलना, कंपेरिजन का मतलब क्या हुआ, तुलना कर दोगे। तुलना कर दोगे तो आप देखिएगा सब लोग, ये हमको लगता है क्वेश्चन सभी बच्चे लगा लेंगे। कैसे, देखिए कंपेरिजन करोगे तो ये x है, ये x है, p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू 1 अपान y और q की वैल्यू y²। इसके आगे आप जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था आप सॉल्व कर लेंगे, 100% यही आंसर आएगा। अगर ना तो फिर भी कमेंट्स करके बता देना। बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन जब होगा e की पावर p dy, देखो ऐसे ये होगा IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, तो e की पावर p की वैल्यू 1 अपान वाई डी वाई, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा log y। और आपको पता है कि जब e की पावर log x होता है तो x बचता है, e की पावर log x में x बचता है, तो इसमें देखिए क्या बचेगा, तो इसमें क्या बचेगा, e की पावर log y है तो y बच जाएगा। फिर इसके बाद जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला लिखा था x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको लगाना। अब देखिए तीसरा वाला बता रहा है, तीसरा और चौथा, जल्दी से देखिएगा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। देखिए अब इसके बाद जैसे तीसरा वाला है, अब तीसरे वाले में क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था कि ये सेपरेट भी नहीं होंगे, और इसमें y0 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। आपको पता है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 क्यों गिवन होती है, इसकी हेल्प लेकर के जो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं ना c, उसी की वैल्यू तो निकालते हैं। हर एक वीडियो में यही बता रहे, तो आपको तो रट गया होगा। अब देखिए आप गौर से देखिएगा, इसमें अगर आप चाहो कि हम लोग सेपरेट कर लें, सेपरेट का मतलब x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में, तो ये कभी सेपरेट नहीं होंगे।
अगर आप इसमें चाहो कि सेपरेट कर लें x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में सेपरेट कर लें तो ये कभी सेपरेट नहीं होंगे, ये कभी सेपरेट भी नहीं होंगे और ये होमोजीनियस भी नहीं है। होमोजीनियस होते तो यहाँ भी 2 पावर होती, यहाँ 2 पावर, इसमें भी 2 पावर का टर्म होता, इसमें भी 2 पावर का टर्म होता। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, समघाती भी नहीं है और सेपरेट भी नहीं होंगे। तो ये कौन से होंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। तो उसमें इसी टाइम में क्यों चेंज होगा? इसके पहले वाले में ये कब चेंज होता है? जब ये p और q किसके फंक्शन होते हैं? y के फंक्शन होते हैं और x की सिंगल पावर होती है, x की पावर 1 होती है। जब p और q y के फंक्शन होते हैं, y के फंक्शन होने का मतलब ये फंक्शन y के पदों में होने चाहिए। p और q ये जो फंक्शन है किसके पदों में होने चाहिए? y के, और x की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर 1। देखो जरा, तो यहाँ पर देखिए 1 + y² tan इनवर्स y, ये किसके फंक्शन है? y के, ये y के, क्योंकि और p और q y के फंक्शन होने चाहिए, मीन्स y के टर्म में होने चाहिए और x की पावर सिंगल होनी चाहिए। देखो तो यहाँ x की पावर सिंगल है, तो इस टाइप से आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन पहले से ही इस फॉर्म में चेंज होकर के आएंगे और नहीं आएंगे तो आप पहचानेंगे। कैसे पहचानने के लिए क्या बता रहा है कि पहली चीज़ सेपरेट ना हो, दूसरी चीज़ पहली चीज़ सेपरेट ना हो, दूसरी चीज़ होमोजीनियस ना हो, तीसरी चीज़ p और q y के फंक्शन हो और x की पावर 1 हो। देखिए तो ये सेपरेट नहीं होंगे, होमोजीनियस भी नहीं है और फंक्शन y के हैं और x की पावर 1 है। तो इस टाइप पे चेंज करो। देखो ज़रा गौर से, तीसरा बताएंगे, चौथे का भी आंसर लिखा है तो चौथा आप लगेंगे। देखिए तीसरा 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy। अब देखिएगा गौर से, तो dx/dy बनाना है तो ये इधर आ जाएगा dx/dy 1 + y², क्या हुआ? tan इनवर्स y - x। अब आप देखिए कि dx/dy का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है, मीन्स dx/dy के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ है कितना? 1 + y², तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 1 + y², 1 + y² से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? dx/dy 1 + y² से इसको डिवाइड करो, tan इनवर्स y 1 + y², 1 + y² से इसको डिवाइड करो तो 1 + y², ये आया। देखिए 1 + y² से डिवाइड कर दिया गया, जल्दी समझिएगा थोड़ा सा। अब ये वाला टर्म इधर ले आओ, देखो dx/dy प्लस ये इधर आएगा x/1 + y², ये हो जाएगा tan इनवर्स y 1 + y। अब कंपेरिजन कर दो, देखो किससे? dx/dy प्लस px = q से कंपेयर कर दो। कंपेयर मतलब तुलना या कंपेरिजन। देखो कैसे कंपेरिजन करोगे, ये x है, ये x है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 1/1 + y², p की वैल्यू हो गई 1/1 + y²। q की वैल्यू कितनी हो गई? देखो q की वैल्यू ये हो गई tan इनवर्स y/1 + y²। IF का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए IF का फार्मूला e∫p dy, IF का फार्मूला e∫p dy। देखिएगा ज़रा गौर से, अभी इसके बाद भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रूट में है, छूट गया, उसको बताएंगे। तो e∫, देखिए p dy, p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू रख देंगे 1 + y² dy। देखिए तो IF = ये आ जाएगा e∫, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y। अब इसमें log नहीं है, अगर e∫log y होता तो क्या बचता? y बचता। अगर e∫log y होता, अगर e∫log y होता तो y बचता, e∫log y में y बचता, तो ये e∫tan इनवर्स y पूरा ऐसे लिखा रहेगा। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन के x × IF इंटीग्रेशन q × IF dy प्लस c, ये होगा। देखना ज़रा, तो गौर से देखिएगा, x × IF का ये फार्मूला e∫tan इनवर्स y इंटीग्रेशन q का फार्मूला, q की वैल्यू देखो tan इनवर्स y अपान 1 + y², q की वैल्यू रख दी गई और IF की वैल्यू e∫tan इनवर्स y dy प्लस c। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा समझिएगा। इसमें लेट कर लेते हैं, लेट
tan इनवर्स y को t लेट कर लेते हैं, tan इनवर्स y को t लेट कर लेते हैं। गौर से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल बहुत ढंग से समझाया गया आपको। अब ये कह दो इसमें e की पावर लाग होता तो शायद ये e की पावर हट जाता, लेकिन नहीं, लाग तो है नहीं, तो यही रहेगा। तो x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, ये वैल्यू dy प्लस c। अब देखो tan इनवर्स y को t लेट किया तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू डी टी। देखिए ये वैल्यू, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू देखिएगा ज़रा, ये जो घेरा टाइप किया गया dy/1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, क्योंकि tan इनवर्स y का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, tan इनवर्स y का आएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका dt/dy, तो ये देखो dy हो गया। अब dy/1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई dt, देखिए तो क्या आएगा, ये x e की पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेशन, इसके बाद में एक रूट वाला क्वेश्चन छूट गया, वो भी बताएंगे इसी टाइप का। देखो tan इनवर्स y की जगह क्या लिखोगे t, tan इनवर्स y की जगह t, और e की पावर इस tan इनवर्स y की जगह क्या लिखोगे t, और dy/1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे dt और प्लस c। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x e की पावर tan इनवर्स y, t फर्स्ट फंक्शन, e की पावर t सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। देखिए कैसे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर माइनस लगाएंगे। देखिए माइनस के बाद में दो काम होंगे, क्या दो काम होंगे, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन होगा। देखिए तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ये जो वैल्यू आई इसका फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस c। देखिएगा x e की पावर tan इनवर्स y t e की पावर t, और ये 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आइए e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, फिर से e की पावर t आएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, देखो x e की पावर tan इनवर्स y, t की वैल्यू रख दी जाए, t की वैल्यू tan इनवर्स y, t की वैल्यू tan इनवर्स y, यहाँ पर t की वैल्यू tan इनवर्स y, यहाँ पर t की वैल्यू tan इनवर्स y प्लस c। एक काम करते हैं, e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर दो, सभी को डिवाइड कर दो। देखो e की पावर tan इनवर्स y से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, इसको e की पावर tan इनवर्स y से इसको डिवाइड करेंगे तो केवल वह क्या बचेगा tan इनवर्स y, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और c को डिवाइड करेंगे तो आएगा c/e की पावर tan इनवर्स y। अब देखिएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1, इसको लिख सकते हो c, ये ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस tan इनवर्स y, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अभी ये आंसर नहीं हुआ, देखो e की पावर tan इनवर्स y से इसको डिवाइड किया x बचा, इसको डिवाइड किया tan इनवर्स y बचा, इसको डिवाइड किया 1 आया, इसको डिवाइड किया ये आया, ये वैल्यू ऊपर जब जाएगी तो पावर कैसी हो गई माइनस की। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर तब सही होता जब ये वैल्यू गिवन ना होती, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। देखिए तो इसमें क्या होगा, पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इससे क्या होगा c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तब आंसर बनेगा। देखिएगा ज़रा गौर से, तो x की जगह यहाँ 0 रख दो, y की जगह यहाँ 0 रखोगे, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस c e की पावर, यहाँ 0 रख दोगे तो tan इनवर्स 0 बन जाएगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस e की पावर 0, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे y की जगह 0 रखोगे, tan इनवर्स 0 बनेगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 की e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू कितनी आई 1। अब 1 यहाँ लिखोगे, देखो तो कितना आएगा x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस इस c की जगह 1 रखोगे, ये 1 यहाँ रखोगे तो क्या बचेगा
ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा देखिए ये बता देते हैं, इसी टाइप का थोड़ा बताएंगे, सॉल्व करोगे। और एक अंडर रूट का क्वेश्चन छूट रहा है वो भी बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। अब देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी कह दो कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे पहचान नहीं पाते। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, पहली चीज़ सेपरेट नहीं होंगे, दूसरी चीज़ होमोजीनियस नहीं होंगे, अब तीसरी चीज़ या तो इस टाइप में बनेगा या तो फिर dy/dx जो इसके पहले चल रहा था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं, अब बस इसी मेथड के क्वेश्चन ही बताने हैं। देखिएगा ज़रा गौर से, ढंग से देखिएगा। तो इसमें आप देखिए सेपरेट तो होगा नहीं, सेपरेट का मतलब ये x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के साइड में सेपरेट नहीं होंगे। देखिए अभी तक इन्होंने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे चल करके हम कोई किसी बुक से क्वेश्चन बताएंगे, एक पर्टिकुलर बुक चॉइस कर लेंगे जो अच्छी होगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बच्चों को बताएं। हमने बताया मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा हौसला अफजाई होगा। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, ये 1 + y² ई की पावर tan इनवर्स y, ये y के फंक्शन है, x की सिंगल पावर है। पहली चीज़ ये सेपरेट नहीं होगा, दूसरी चीज़ ये होमोजीनियस नहीं, तो इस टाइप से चेंज होगा। dy/dx भी बन सकता था इसके पहले वाला, लेकिन वो कब बनता, जब x के फंक्शन होते y की सिंगल पावर होगी। p और q यहाँ पर ये इस टाइप से बनेगा, y के फंक्शन x की सिंगल पावर। देखो तो ये y का फंक्शन x की सिंगल पावर, तो dx/dy बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये आंसर लिखा है, इसको थोड़ा सा बताते हैं, आप सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे, 1 + y², इस टर्म को उधर ले जाओ तो हो जाएगा -x ई की पावर tan इनवर्स y dy/dx। अब देखिए 1 + y², ये dx इधर आ जाएगा, और dy अपान में आ जाएगा, तो dx/dy हो गया, क्योंकि dx/dy बनाना है। तो इक्वल टू में क्या बचेगा, देखो -x + ई की पावर tan इनवर्स y। अब देखिएगा 1 + y², 1 + y² से डिवाइड कर दिया जाए, 1 + y² से डिवाइड कर दिया जाए। देखो तो 1 + y² से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा dx/dy, इसको डिवाइड करेंगे तो x/1 + y², और इसको डिवाइड करेंगे तो ई की पावर tan इनवर्स y/1 + y²। अब इस टर्म को इधर ले आओ, देखो dx/dy प्लस x/1 + y² ई की पावर tan इनवर्स y/1 + y²। अब देखिए ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी बता रहे थे। इसमें कंपैरिजन करो, किससे कंपैरिजन करोगे, dx/dy प्लस px = q से कंपैरिजन का मतलब तुलना करोगे। देखिए बहुत गौर से देखिएगा, तो जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया गया था ये भी उसी टाइप से बन गया जब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करिए ज़रा, देखिए कैसे कंपैरिजन करेंगे। p की वैल्यू 1/1 + y² और q की वैल्यू यही e की पावर tan इनवर्स y/1 + y²। अब देखिएगा, अब तो आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर भी लिखा जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा इधर उधर होगा। इसमें भी tan इनवर्स y को टीलेट करना पड़ेगा, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब जो क्वेश्चन बताएंगे सब मिक्सअप होंगे। मिक्सअप का मतलब dy/dx वाल p + py = q भी हो सकते हैं, dx/dy और प्लस py = q भी हो सकते हैं, px = q। अब आपको पहचानना होगा, ये जो अभी चल रहा था वो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए पहली चीज़ क्या होगा, इसमें आप चाहो कि सेपरेट कर लें, x वाले टर्म dx की साइड में, y वाले टर्म dy की साइड में, तो सेपरेट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये होमोजीनियस नहीं है। अब तीसरी चीज़ यही आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। तो ये इस टाइप से बनेगा, dy/dx जो पहले पढ़ रहे थे, py को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा, = q, इस टाइप का बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए y की ये सिंगल पावर है और ये जो e की पावर -2√x, ये सब किसके फंक्शन है, ये सब किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। और ये कब होता है, जब p और q x के फंक्शन हो, y की सिंगल पावर हो। अभी तक जो चल रहा था उस टाइप से नहीं बनेगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे।
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, फिर आप उनमें से सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो मतलब जा करके चैप्टर तब खत्म होगा जा करके। अभी चलेगा एक वीडियो या 2 वीडियो उसको चलेगा, क्योंकि देखिए फार्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। तो इसमें देखिए आप ये सारे जो फंक्शन है एक्स के हैं और वाई की सिंगल पावर है, ये वाई की पावर 1 है, ये तो इसमें dy बाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि e की पावर -2 रूट एक्स अपान रूट एक्स अपान रूट एक्स, ये सब किसके फंक्शन है, x के ही तो फंक्शन है। जब x के फंक्शन हो y की सिंगल पावर हो तो ये बनाते हैं, जब x के फंक्शन हो y की सिंगल पावर तो ये बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे देखिएगा, इस टाइप से बनाना है, क्योंकि ये सब x के फंक्शन है, y में सिंगल पावर है, तो इस टाइप से बनेगा। और ये सेपरेट नहीं होगा, होमोजीनियस भी नहीं। देखिए क्वेश्चन सरल है, बस देखने से थोड़ा बड़ा लग रहा है। अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट एक्स, ये इधर आ जाएगा तो ये डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। देखो डी वाई अपान डी एक्स। अब देखो पहले इसको इधर लिख दो, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू इसको, अब इसको इस साइड लिख दो, इस साइड इसको और इस साइड इसको, e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट एक्स। ये y वाला टर्म इधर ले आओ, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान अंडर रूट एक्स ई की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स। अब देखिएगा ज़रा गौर से, अब कंपैरिजन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे। ये इसके पहले जो चल रहा था डी एक्स अपान डी वाई नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखो ये सारे फंक्शन x के हैं, y की सिंगल पावर है, p और q x के फंक्शन हो, y की सिंगल पावर हो, p और q किसमें हो, p और q x के फंक्शन हो, y की सिंगल पावर। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी ये, और q की वैल्यू ये आएगी e की पावर ये अपान रूट एक्स। अब देखिएगा, अब आई एफ का फार्मूला, अब इसमें आई एफ का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू 1 अपान रूट एक्स, 1 अपान रूट एक्स। देखिए तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर 1 अपान रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। 1 अपान रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे, देखो कैसे, अलग देख लो भैया। 1 अपान रूट एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ऊपर आएगा ये 2 रूट एक्स ही आएगा, 2 रूट एक्स आएगा। इतना तो सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब देखिएगा ज़रा गौर से, तो y इंटू आई एफ ये 2 रूट एक्स इंटीग्रेशन q की वैल्यू ये देखिए e की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स, आई एफ की वैल्यू ये e की पावर 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखिए y e की पावर 2 अंडर रूट एक्स, देखो ये e की पावर 2 अंडर रूट एक्स अपान ये रूट एक्स, ये पावर माइनस में, इसको अपान में ले आओ तो प्लस में हो जाएगी। ये पावर जो माइनस में है इसको अपान में ले आओ तो पावर प्लस में हो जाएगी, माइनस में है अपान में आया, देखो प्लस में हो गई डी एक्स, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। y e की पावर 2 रूट एक्स क्या आया, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिएगा तो y e की पावर 2 रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर अभी बताया रहे 2 रूट एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, भी बताया था, और प्लस सी ये हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन ही पढ़ने, क्योंकि दोनों टाइप आपको बता ही दिए, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये पहला और दूसरा तो सॉल्व ही कर लेंगे। 4 से पहले डिवाइड कर देना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करना 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5/4, तो 5/4 कांस्टेंट रहेगा। फिर किससे कंपैरिजन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या कर देंगे कंपैरिजन।
ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आंसर आएगा। इसको बता रहे थर्ड। और ये 4th 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए थर्ड वाला देखिएगा, थोड़ा सा थर्ड वाला देखिएगा। इसमें भी आप चाहो तो सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट का मतलब हो गया x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के साइड में सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे तो क्या करेंगे देखिएगा, सेपरेट भी नहीं होंगे और होमोजीनियस भी नहीं है। तो ये देखो y की सिंगल पावर है और ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो क्या करेंगे देखो, dy बाई डी एक्स प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y, इसको उस साइड कर दो, इसको -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेरिजन कर दो, कंपेरिजन कर दीजिए। देखिए कैसे कंपेरिजन करोगे, गौर से देखिएगा। p की वैल्यू आएगी 4x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q की वैल्यू हो गई -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए if की वैल्यू क्या होगी, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। if की वैल्यू गौर से देखिएगा, if की वैल्यू गौर से देखिएगा, ये हो जाएगी e की पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू लिख दो 4x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो if की वैल्यू मन से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे आएगा हम बता रहे, नहीं तो आप सोचोगे रट के आए। देखो 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतने का इंटीग्रेशन अलग बता रहे हैं। कैसे देखिएगा, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लो तो जाएगा 2x dx इक्वल टू 2 dt। तो इतने की वैल्यू निकाल लो x dx की, देखो x dx की, तो x dx की वैल्यू आएगी हाफ dt। देखिए एक एक पार्ट समझिएगा, नहीं फिर आप सोचोगे रट के आए। देखिए रख दीजिए कैसे, देखो ये 4 बाहर कर लो, ये 4 बाहर कर लिया। x dx की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/2 dt, तो 1/2 बाहर लिखोगे। देखो 1/2 को भी तो बाहर लिखोगे, 1 ये 4 बाहर किया गया dt अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू t, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 2 आएगा और ये कितना आएगा देखो log t, तो जाएगा 2 log t की वैल्यू फिर से आप रखोगे कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यही आएगा 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए होगे, गौर से देखिएगा सब लोग। अब देखिए ये हो जाएगा if इक्वल टू, इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए पहले, इसमें log वाले में ये n log m, n log m को क्या लिखा जाता है, log m की पावर n, log m की पावर n। देखिएगा तो ये if इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर log, ये जो आगे log के आगे नंबर है पावर में चली जाएगी, log के आगे वाली नंबर कहाँ चली जाएगी, पावर में। देखो तो log के आगे यहाँ पर 2 है तो ये 2 पावर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो 2 देखो पावर में आ गया। अब ये फार्मूला बनेगा e की पावर log x को x लिखा जाता है, e की पावर log x को x लिखते हैं तो इसमें देखो कितना आएगा, e की पावर log x को x लिखते हैं तो e की पावर log x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें x बचता है तो इसमें क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फार्मूला अवकल समीकरण का क्या होता है, y इंटू आई एफ, ये आई एफ हुआ, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू है -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई एफ की वैल्यू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिएगा क्या होगा, गौर से देखिएगा, ये एक पावर इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के बाद में माइनस ये बाहर कर लिया, ये देखो माइनस बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c y एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 आएगा, 1 का कितना आएगा x प्लस c। चाहो तो इससे डिवाइड कर दो, नहीं तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है
ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो जाएगा और आप अभी से कमेंट्स करने, अभी नेक्स्ट वीडियो में सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है क्लियर कर देंगे। अभी से कमेंट्स करके बताना शुरू कर दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। और आपको इतना पढ़ने के बाद अगर वास्तव में लग रहा हो कि हमने मेहनत की तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप इसके बाद कंपटीशन के भी वीडियो बनाना हम शुरू करेंगे, एयरफोर्स, नेवी, एंड, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।